हमसे मसदेद ने बयान किया कि हमसे बन सईद ने कहा कि हमसे उफ ने कहा कि हमसे अबू रजाक ने इमरान के हवाला से उन्होंने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे कि हम रात भर चलते रहे और जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो हमने पड़ाव डाला और मुसाफिर के लिए इस वक्त के पड़ाव से ज्यादा मरगूब और कोई चीज नहीं होती। फिर हम इस तरह गाफिल होकर सो गए कि हमें सूरज की गर्मी के सिवा कोई चीज बेदार न कर सकी। सबसे पहले बेदार होने वाला शख्स फुला था, फिर फुला। अबू रजाक ने सबके नाम लिए लेकिन उसको ये नाम याद नहीं रहे। फिर चौथे नंबर पर जागने वाले उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु थे और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते तो हम आपको जगाते नहीं थे, यहाँ तक कि आप खुद ब खुद बेदार हों, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं होता कि आप पर ख्वाब में क्या ताज़ा वही आती है। जब उमर रजी अल्लाह अन्हु जाग गए और ये आमदा आफत देखी और वो एक निडर दिल वाले आदमी थे, बस जोर जोर से तकबीर कहने लगे। इसी तरह बाआवाज बुलंद आप इस वक्त तक तकबीर कहते रहे जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आवाज से बेदार न हो गए। तो लोगों ने पेश आमदा मुसीबत के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई हर्ज नहीं, सफर शुरू करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी दूर चले। इसके बाद अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और वुजू का पानी तलब फरमाया और वुजू किया और अजान कही गए। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ नमाज पढ़ी। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने से फारिग हुए तो एक शख्स पर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी जो अलग किनारे पर खड़ा हुआ था और उसने लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि ए फुलां, तुम्हें लोगों के साथ नमाज में शरीक होने से कौन सी चीज ने रोक? इसने जवाब दिया कि मुझे गुस्ल की हाजत हो गई और पानी मौजूद नहीं है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पाक मिट्टी से काम निकाल लो, यही तुझको काफी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर शुरू किया तो लोगों ने प्यास की शिकायत की। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और फुला यानी इमरान बिन हसीन रजी अल्लाह अन्हुमा को बुलाया। अबू रजाक ने उनका नाम लिया था लेकिन उसको याद नहीं रहा और अली रजी अल्लाह अन्हु को भी तलब फरमाया। इन दोनों से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ पानी तलाश करो। ये दोनों निकले। रास्ता में एक औरत मिली जो पानी की 2 केल अपने ऊंट पर लटकाए हुए बीच में सवार होकर जा रही थी। उन्होंने इससे पूछा कि पानी कहाँ मिलता है, तो इसने जवाब दिया कि कल इसी वक्त में पानी पर मौजूद थी, यानी पानी इतनी दूर है कि कल मैं इसी वक्त वहाँ से पानी लेकर चली थी, आज यहाँ पहुँची हूँ और हमारे कबीला के मर्द लोग पीछे रह गए। उन्होंने इससे कहा, अच्छा हमारे साथ चलो। इसने पूछा, कहाँ चलो? उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। इसने कहा, अच्छा वही जिनको लोग साबी कहते हैं। उन्होंने कहा, ये वही है जिसे तुम कह रही हो। अच्छा अब चलो। आखिर ये दोनों हजरात इस औरत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में लाए और सारा वाकया बयान किया। इमरान ने कहा कि लोगों ने उसे ऊंट से उतार लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन तलब फरमाया और दोनों केलवे या मशकीजों के मुन्हे इस बर्तन में खोल दिए। फिर उनका ऊपर का मुंह बंद कर दिया। इसके बाद नीचे का मुंह खोल दिया और तमाम लश्करियों में मनादी कर दी गई कि खुद भी सैर होकर पानी पिए और अपने तमाम जानवरों वगैरह को भी पिला ले। बस जिसने चाहा पानी पिया और पिलाया और सब सैर हो गए। आखिर में इस शख्स को भी एक बर्तन में पानी दिया जिसे गुस्ल की जरूरत थी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले जा और गुस्ल कर ले। वो औरत खड़ी देख रही थी कि इसके पानी से क्या क्या काम लिए जा रहे हैं और अल्लाह की कसम, जब पानी लिया जाना उनसे बंद हुआ तो हम देख रहे थे कि अब मशकीजों में पानी पहले से भी ज्यादा मौजूद था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ इसके लिए खाने की चीज जमा करो। लोगों ने इसके लिए उम्दा किस्म की खजूर, अजवा, आटा और सत्तू इकट्ठा किया, यहाँ तक कि बहुत सारा खाना इसके लिए जमा हो गया। तो उसे लोगों ने एक कपड़े में रखा
और औरत को ऊंट पर सवार करके इसके सामने वो कपड़ा रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि हमने तुम्हारे पानी में कोई कमी नहीं की है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सैराब कर दिया। फिर वो अपने घर आई। देर काफी हो चुकी थी, इसलिए घर वालों ने पूछा कि ए फुलनी, क्यों इतनी देर हुई? उसने कहा, एक अजीब बात हुई, वो ये कि मुझे 2 आदमी मिले और वो मुझे इस शख्स के पास ले गए जिसे लोग साबी कहते हैं। वहां इस तरह का वाकया पेश आया, अल्लाह की कसम, वो तो इसके और उसके दरमियान सबसे बड़ा जादूगर है। और उसने बीच की उंगली और शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर इशारा किया। इसकी मुराद आसमान और जमीन से थी, या फिर वो वाकई अल्लाह का रसूल है। इसके बाद मुसलमान इस कबीला के दौर व नजदीक के मुशरिकीन पर हमले किया करते थे, लेकिन इस घराने को जिससे इस औरत का ताल्लुक था कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ये अच्छा बर्ताव देखकर एक दिन इस औरत ने अपनी कौम से कहा कि मेरा ख्याल है कि ये लोग तुम्हें जानबूझकर छोड़ देते हैं, तो क्या तुम्हें इस्लाम की तरफ कुछ रग़बत है? कौम ने औरत की बात मान ली और इस्लाम ले आए। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमाहुल्लाह ने फरमाया कि इस-सबा के मानी हैं अपना दीन छोड़कर दूसरे के दीन में चला गया। और अबू अलालिया ने कहा है कि साबियन अहल किताब का एक फ़िरका है जो ज़बूर पढ़ते हैं, और सूरत यूसुफ में जो असब का लफ्ज़ है वहाँ भी इसके मानी अमल के हैं। हमसे बशर बन खालिद ने बयान किया, कहा मुझको मोहम्मद ने खबर दी जो गंदर के नाम से मशहूर हैं, शोबा के वास्ता से वो सुलेमान से नकल करते हैं, और वो अबू वाइल से कि अबू मूसा ने अब्दुल्लाह बिन मसूद से कहा कि अगर गुस्ल की हाजत हो और पानी न मिले तो क्या नमाज ना पढ़ी जाए? अब्दुल्लाह ने फरमाया, हाँ, अगर मुझे 1 महीना तक भी पानी न मिले तो मैं नमाज ना पढ़ूंगा। अगर इसमें लोगों को इजाजत दे दी जाए तो सर्दी मालूम करके भी लोग तयम्मुम से नमाज पढ़ लेंगे। अबू मूसा कहते हैं कि मैंने कहा कि फिर उमर रजी अल्लाह अन्हु के सामने अमार रजी अल्लाह अन्हु के कौल का क्या जवाब होगा? बोले कि मुझे तो नहीं मालूम है कि उमर रजी अल्लाह अन्हु अमार रजी अल्लाह अन्हु की बात से मुतमईन हो गए थे। हमसे उमर बिन हफ्स ने बयान किया कि कहा हमसे मेरे वालिद हफ्स बिन गियास ने कहा कि हमसे अमिश ने बयान किया, कहा कि मैंने शकीक बिन सल्लमा से सुना, उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्ला बिन मसूद और अबू मूसा अशरी की खिदमत में था। अबू मूसा ने पूछा कि अबू अब्दुर्रहमान, आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी को गुस्ल की हाजत हो और पानी न मिले तो वो क्या करे? अब्दुल्ला ने फरमाया कि उसे नमाज ना पढ़नी चाहिए जब तक इसे पानी ना मिल जाए। अबू मूसा ने कहा कि फिर अमार की इस रवायत का क्या होगा, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि तुम्हें सिर्फ हाथ और मुंह का तयम्मुम काफी था। इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि तुम उमर रजी अल्लाह अन्हु को नहीं देखते कि वो अमार की इस बात पर मुतमईन नहीं हुए थे। फिर अबू मूसा ने कहा कि अच्छा, अमार की बात को छोड़ो, लेकिन इस आयत का क्या जवाब दोगे जिसमें जनाबत में तयम्मुम करने की वाज़े इजाजत मौजूद है? कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा इसका कोई जवाब ना दे सके, सिर्फ ये कहा कि अगर हम इसकी भी लोगों को इजाजत दे दें तो उनका हाल ये हो जाएगा कि अगर किसी को पानी ठंडा मालूम हुआ तो उसे छोड़ दिया करेगा और तयम्मुम कर लिया करेगा। अमिश कहते हैं कि मैंने शकीक से कहा कि गोया अब्दुल्ला ने इस वजह से ये सूरत नापसंद की थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमें अबू मुआविया ने खबर दी अमिश से, उन्होंने शकीक से, उन्होंने बयान किया कि मैं अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु और अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर था। अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा से कहा कि अगर एक शख्स को गुस्ल की हाजत हो और महीना भर पानी ना पाए तो क्या वो तयम्मुम करके नमाज ना पढ़े? शकीक कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा ने जवाब दिया कि वो तयम्मुम न करे अगरचे वो 1 महीना तक पानी ना पाए और नमाज मौकूफ रखे। अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु ने इस पर कहा कि फिर सूरत अल-माइदा की इस आयत का क्या मतलब होगा, अगर तुम पानी ना पाओ तो पाक मिट्टी पर तयम्मुम कर लो? अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा बोले कि अगर लोगों को उसकी इजाजत दे दी जाए तो जल्द ही ये हाल हो जाएगा कि जब उनको पानी ठंडा मालूम होगा तो वो मिट्टी से तयम्मुम ही कर लेंगे। अमिश ने कहा, मैंने शकीक से कहा तो तुमने जंबी के लिए तयम्मुम इसलिए बुरा जाना
उन्होंने कहा हाँ। फिर अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि क्या आपको अमार का उमर बिन खिताब रजी अल्लाह अन्हु के सामने ये कौल मालूम नहीं कि मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम के लिए भेजा था। सफर में मुझे गुस्ल की जरूरत हो गई लेकिन पानी ना मिला, इसलिए मैं मिट्टी में जानवर की तरह लूट पोट लिया। फिर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए सिर्फ इतना इतना करना काफी था, और अपने अपने हाथों को जमीन पर एक मर्तबा मारा, फिर उनको झाड़कर बाईं हाथ से दाहिने की पुश्त को मिल लिया, बाईं हाथ का दाहिने हाथ से मसह किया, फिर दोनों हाथों से चेहरे का मसह किया। अब्दुल्ला ने इसका जवाब दिया कि आप उम्र को नहीं देखते कि उन्होंने अमार की बात पर कनात नहीं की थी। और अल इब्न उबैद ने अमिश के वास्ता से शकीक से रवायत में ये जियादती की है कि उन्होंने कहा कि मैं अब्दुल्ला और अबू मूसा की खिदमत में था और अबू मूसा ने फरमाया था कि अपने उम्र से अमार का ये कौल नहीं सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको भेजा। बस मुझे गुस्ल की हाजत हो गई और मैंने मिट्टी में लूट पोट लिया। फिर मैं रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सूरत हाल के मुतालिक जिक्र किया तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें सिर्फ इतना ही काफी था, और अपने चेहरे और हथेलियों का एक ही मर्तबा मसह किया। हमसे अब्दुल ने हदीस बयान की, कहा हमें अब्दुल्ला ने खबर दी, कहा हमें उफ ने अबूरजाक से खबर दी, कहा कि हमसे कहा इमरान बिन हसीन खज़ने के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि अलग खड़ा हुआ है और लोगों के साथ नमाज में शरीक नहीं हो रहा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फला, तुम्हें लोगों के साथ नमाज पढ़ने से किस चीज ने रोक दिया? उसने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझे गुस्ल की जरूरत हो गई और पानी नहीं है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुमको पाक मिट्टी से तयम्मुम करना जरूरी था, बस वो तुम्हारे लिए काफी होता।